आकाश हमेशा से मानवता के लिए रहस्य का आवरण रहा है। सितारों की चमक, आकाश गंगाओं की खामोशी और अनंत अंधकार ने हजारों वर्षों तक हमारी कल्पना को प्रेरित किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने देवताओं से संवाद करने के लिए सितारों की ओर देखा। उन्होंने खगोलीय पिंडों को मार्गदर्शक बनाया, कैलेंडर बनाए, मिथक लिखे। फिर भी आकाश केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि अज्ञात की ओर एक द्वार भी था। सदी की दूसरी छमाही में मानवता ने टेलीस्कोप से देखने के अलावा भी बहुत कुछ किया। उपग्रह, अंतरिक्ष यान और मानवयुक्त मिशन अंतरिक्ष में भेजे गए। मनुष्यों ने चांद पर कदम रखा, रोवर मंगल पर उतरे। पर इन उपलब्धियों के परे एक बड़ा सवाल मानवता के मन में जड़ पकड़ गया। क्या हम कभी सितारों के बीच पहुंच सकते हैं? इस सवाल का पहला ठोस जवाब 1977 में आया। वॉयेजर वेन 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। यह अंतरिक्ष यान सिर्फ एक खोजी यान नहीं था, यह मानवता की सीमा पार करने की हिम्मत का प्रमाण था। वॉयेजर 1 सौरमंडल छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला मानव निर्मित उपकरण बना। और यह यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक साहसिक कार्य नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश थी, भविष्य के लिए छोड़ी गई विरासत थी। वॉयेजर वेन का प्रक्षेपण 1970 के दशक की अंतरिक्ष दौड़ के माहौल में हुआ था। इस प्रोजेक्ट से नासा ने केवल सौरमंडल का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि ग्रहों की दुर्लभ सीध को प्रयोग कर ऊर्जा बचाने का भी लक्ष्य रखा। यह सीध लगभग हर 176 साल में होती है और वॉयेजर यान इसी अद्वितीय अवसर का लाभ उठाने के लिए बनाए गए थे। 825 किलोग्राम वजन वाले 6 मीटर के बड़े एंटीना से लैस इस यान में कैमरे, मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा डिटेक्टर और कॉस्मिक रे काउंटर थे। इसकी ऊर्जा रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर से आती थी, जो कई वर्षों तक प्लूटोनियम 238 के रेडियोधर्मी विघटन से बिजली देते रहे। इसका पहला लक्ष्य बृहस्पति था, लेकिन यह यात्रा सिर्फ कुछ वर्षों का मिशन नहीं थी, यह दशकों तक फैली एक साहसिक शुरुआत थी। 1971 में जब वॉयेजर 1 बृहस्पति पहुंचा, उसने कल्पना से परे चित्र भेजे। उसके चंद्रमा आयो पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए। यह किसी अन्य खगोलीय पिंड पर देखी गई पहली ज्वालामुखीय गतिविधियां थीं। आयो की सतह लगातार बदलती रहती है। लावा की नदियां और राख के बादल इसे लगभग जीवंत बनाते हैं। वहीं यूरोपा बर्फ के मोटे आवरण से ढका था। सतह पर पड़ी दरारें उसके नीचे द्रव महासागर की मौजूदगी का संकेत देती थीं। इस खोज ने पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में जीवन के प्रमाण मिलने की संभावना को मजबूत किया। बृहस्पति के विशाल चुंबकीय क्षेत्र और उसके चंद्रमाओं पर इसके प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया गया। इन टिप्पणियों ने न सिर्फ ग्रहों की भव्यता, बल्कि कॉस्मिक प्रक्रियाओं की जटिलता भी उजागर की। फिर 1980 में वॉयेजर वेन शनि तक पहुंचा। पृथ्वी से टेलीस्कोप में उसकी रिंग्स केवल पतली पट्टियों की तरह दिखती थीं, लेकिन वॉयेजर वेट की नजदीकी तस्वीरों में ये रिंग्स हजारों बारीक कणों की जटिल प्रणाली निकली। खाली जगहें, लहरें और कणों की धाराओं ने ग्रहों के गठन की नई थ्योरीज को जन्म दिया। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन अपनी मोटी वायुमंडल के साथ रहस्य का डब्बा था। इसकी नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल मीथेन और कार्बनिक यौगिकों से भरी पृथ्वी के शुरुआती काल जैसी लगती थी। यह संरचना टाइटन को जीवन की उत्पत्ति के भविष्य के शोध के लिए आकर्षक लक्ष्य बनाती है। शनि के वॉयेजर वेट के अवलोकन इतने मूल्यवान थे कि नासा ने यान को यूरेनस और नेपच्यून की ओर भेजने के बजाय इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ भेजने का निर्णय लिया और इसकी प्रमुख यात्रा शुरू हुई सौरमंडल की सीमाओं को पार करने की। साल बीते 2012 में वॉयेजर वेट इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ, उस क्षेत्र से गुजरते हुए जहां सूर्य की चुंबकीय पकड़ कमजोर पड़ती है। ये मानवता के लिए ऐतिहासिक क्षण था। अब सौरमंडल के बाहर का वातावरण प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। वॉयेजर वेट ने इंटरस्टेलर प्लाज्मा वेव्स की घनता, चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा और गैसों के गुण मापे। 2025 में भी यह महीन प्लाज्मा वेव्स पकड़ रहा है, जिससे हमारी आकाशगंगा और इंटरस्टेलर इंटरैक्शन को समझने में अनूठा डेटा मिल रहा है। इस लंबी यात्रा को संभव बनाया इंजीनियरिंग के चमत्कारी प्रयासों ने। रेडियो आइसोटोप जनरेटरों की बदौलत इसमें अब भी बिजली बनती है, हालांकि हर साल थोड़ी कम होती जाती है, इसीलिए कुछ उपकरण बंद करने पड़े। 2023 में इसकी मेमोरी चिप्स में एक खराबी आ गई और वॉयेजर वेन ने पृथ्वी को अर्थहीन डेटा भेजना शुरू किया। नासा के इंजीनियरों ने दक्षता से सॉफ्टवेयर को नए रास्ते से चलाकर समस्या ठीक की। 2025 में बैकअप थ्रस्टर्स, जो 2004 से बंद थे, को दोबारा सक्रिय किया गया। ऊर्जा बचाने के लिए कुछ उपकरण जैसे कॉस्मिक रे डिटेक्टर बंद कर दिए गए।
फिर भी यान नियमित डेटा पृथ्वी पर भेजता रहता है। वॉयेजर 8 की यात्रा सिर्फ वैज्ञानिक डेटा तक सीमित नहीं रही। इसमें जो गोल्डन रिकॉर्ड है वह मानवता का ब्रह्मांड के लिए प्रतीकात्मक संदेश है। इस डिस्क में 55 भाषाओं में अभिवादन, पक्षियों और लहरों की आवाज, इंसान के दिल की धड़कन, अलग अलग संस्कृतियों का संगीत और पृथ्वी पर जीवन की झलकियां हैं। बाख से लेकर चक बेड़ी तक, अफ्रीकी कबीली धुनों से एशियाई रागों तक, यह विविधता मानवता की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। 2025 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जोहान स्ट्राउस ट्वाइब की ब्लू डेन्यूब वॉल्ट्स वॉयेजर 8 को भेजी। इस सांस्कृतिक मिशन को फिर से उजागर किया। ऐसे वॉयेजर 8 सिर्फ अंतरिक्ष यान ही नहीं, ब्रह्मांड के लिए सांस्कृतिक सेतु बन गया। आज वॉयेजर 8 धरती से 24 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। हर दिन थोड़ा और शांत होता जा रहा है, लेकिन डेटा भेजना जारी रखता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 के दशक तक हम इससे जानकारी पा सकेंगे। उसके बाद वॉयेजर वेस्ट आकाशगंगा की गहराई में चुपचाप तैरता रहेगा। शायद कोई सभ्यता कभी इसे न पाए, या शायद यह अरबों साल बाद किसी दूसरी सभ्यता के हाथ लगे। चाहे कोई भी परिदृश्य सच हो, वॉयेजर 1 ने मानवता का पहला इंटरस्टेलर दूत बनने के रूप में अपना स्थान इतिहास में पक्का कर लिया है। ये लंबी यात्रा हमें याद दिलाती है, विज्ञान और जिज्ञासा के आगे कोई सीमा नहीं है। मानवता जब सितारों की ओर बढ़ती है, हर खोज नए सवाल लाती है, हर यात्रा नई उम्मीद जगाती है। हर सितारा एक अवसर है, हर यात्रा एक आशा लेकर आती है। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मैं वॉयेजर 8 की यात्रा और ब्रह्मांड के बारे में आपके ख्यालों को जानने को उत्सुक हूँ। आपको क्या लगता है, मानवता और क्या खोज सकती है? कमेंट्स में मिलते हैं।